जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षान परिवार में। चलिए आज यूपी टेट में हम नया टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए, जैव विविधता। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पर्यावरण संबंधित विषय इसमें सम्मिलित है आपके ईवीएस में। तो हम लोग इसको टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में पूरा पर्यावरण एनवायरमेंट देखा था, आज उसको आगे बढ़ाए हैं तो उसमें जैव विविधता की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है जैव विविधता। पहले बात करेंगे होता क्या है जैव विविधता। देखें, जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं जो होती हैं वही जैव विविधता कहलाती है। जैसे कि कोई एक प्रकार का जीव देखेंगे, उसकी संरचना आकार बनावट अलग रहेगी, दूसरे जीवों को देखें उसकी भी संरचना बनावट अलग है। तो ये क्या है, ये उनकी जैव विविधता कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके क्या है, संरचना और रूप में बदलाव जो रहता है अलग अलग भी दिखती है। और प्रजातियां, कई प्रजातियां होती हैं, जैसे आप किसी मतलब की जाति में देखेंगे उसकी प्रजातियां होती है। जाति मतलब क्या होती है कि कोई एक जाति है उसके भी प्रजातियां मिलती हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनकी प्रजातियों में भी भिन्नता होती है। यहाँ लिखा है जीवों के बीच। ठीक है, क्या लिखा है आप देखेंगे यहाँ पे, जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है, बदलाव जो कि प्रजातियों के बीच, ठीक है, प्रजातियों में उनके परितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती। परितंत्र जिस वास स्थान में वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं, ठीक है, ये बात है कि उनके परितंत्रों में भी विविधता होती है। तो ये उनकी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। बहुल प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं आपके पूरे विश्व में। तो उनकी क्या है, प्रजातियों की विविधता होती है। इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, कई प्रकार के वनस्पतियां होंगे, कई प्रकार के जीव जंतु होंगे। तो वो सब उनकी मतलब स्वाभाविक रूप से उनका वही है कि वास स्थान के अनुसार उनका परिवर्तन रहता है, उनका शारीरिक बनावट अलग रहेगी, उनके सब मतलब एक टाइप से देखेंगे उनकी सब चीज चेंजेस रहेंगे, एक दूसरे से समाहित नहीं रहती। ठीक है, तो जो उनकी प्रजातियों में बहुलता होती है, देखेंगे प्रजातियों के बीच क्या है, परितंत्रों की विविधता है। तो यही आपकी क्या है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे लिखा है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रॉसन, ठीक है, रॉसन भी कहते हैं, रॉसन ने 1985 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1985 में इस शब्द का प्रयोग बायोडाइवर्सिटी को वाल्टर जी रॉसन ने बताया था। ठीक है, हम बात करेंगे जैव विविधता के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, जैव विविधता में देखेंगे तीन प्रकार है, कौन कौन से हैं। तो अनुवांशिक विविधता, जो उनके अनुवांशिक गुणों में विविधता पाई जाती है उसको अनुवांशिक विविधता कहते हैं। फिर आगे है प्रजाति विविधता। ठीक है, प्रजातियों टाइप की विविधता होती है। परितंत्र, उनके वास स्थान संबंधित है विविधता। ये तीन टाइप के आपकी विविधता होती है, इसको यहाँ पे समझ लेंगे। आप देखेंगे प्रजातियों में पाई जाने वाली अनुवांशिक विभिन्नता को अनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह अनुवांशिक विविधता जो होती है जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन, जो अनुकूलन करते हैं, अनुकूलन का परिणाम होता है। ठीक है, अनुकूलन का परिणाम होता है आपके किसमें, अनुवांशिक विविधता में। अगर हम बात करें प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जो को प्रजाति विभिन्नता भी कहते हैं। ठीक है, प्रजातियों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है कैसे प्रजाति विभिन्नता कहलाती है। किसी भी विशेष समुदाय मतलब उनका जो समूह होगा अथवा परितंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम की बात है, उचित कार्य के लिए प्रजाति विविधता होती है। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है। फिर एक पॉइंट और है, इसको देखेंगे। परितंत्र विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली परितंत्रों में, जो परितंत्र मतलब वही लास्ट अब तीसरा जो प्रकार है, परितंत्र विविधता पृथ्वी में पाई जाने वाली परितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं हम जिसमें प्रजातियों का निवास होता है। ठीक है, निवास जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, परितंत्र विविधता वही जिसमें वो रहते हैं। परितंत्र विविधता विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों से, उनका मतलब जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे निवास करते हैं, जैसे झील हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, समुद्र बात करें, मरुस्थल बात करें, ठीक है, ये सब जितने भी हैं आप देखेंगे ये सब उनके वास स्थान संबंधित है। यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो उनकी परितंत्र विविधता में रहेंगे। ठीक है, तो आपका ये सब इंपॉर्टेंट है, आप तीनों की डिफिनेशन देखेंगे जैव विविधता प्रकार में। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे भारत में, अपने भारत के जैव विविधता की बात करेंगे। तो भारत देखिए जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है कंडीशन बहुत ही उत्तम है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के रहने के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पे विद्यमान है भारत में। ठीक है, आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधी, ठीक है, जलवायु क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कि जैव विविधता की प्रचुरता मिलती है हम लोग को। ठीक है, देखने में यहाँ भारत की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे जैव विविधता की दृष्टि से विशिष्ट है भारत। ठीक है, भारत को भौगोलिक, वनस्पतिक एवं प्राणी विविधता के आधार पर बायोजियोग्राफिक, क्या है, बायोजियोग्राफिक क्षेत्रों में दिखाया गया है। ठीक है, बायोजियोग्राफिक क्षेत्र बना दिए गए हैं हम लोग, उसमें आप देखेंगे 10 क्षेत्र हैं इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्र में बायोजियोग्राफिक क्षेत्र जो आपके हैं 10 हैं भारत में पाए जाते हैं। इस जगह पे देखेंगे जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी इन 10 जगह पे भारत में। ठीक है, आप देखेंगे प्रत्येक बायोजियोग्राफिक जोन में पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधताएं, जैसे वन हो गया, नदी हो गया, जलाशय हो गए, मरुभूमि आपकी है, ठीक है, पहाड़ है देखने को,
मिलती हैं, जिसके कारण अलग अलग क्या है प्रजातियों के पेड़ और जीव विभिन्नताएं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करें भारत के जो 10 भौगोलिक जैव आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं जैव विविधता वाले, उनको अगर देखना यहाँ पे देखें तो कौन कौन से हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप, हम भारतीय प्रायद्वीप में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अलग क्षेत्र के जलवायु, मतलब यहाँ पे जलवायु अलग रहेगी। यहाँ की जैसे कि जो आप देखेंगे अनुकूलन कंडीशन होती है जीवों के लिए, अलग यहाँ प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक है, गंगा के मैदान में देखेंगे तो यहाँ भी अलग है आपका। ठीक है, इधर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पतियों प्रदेश में पाए जाएंगे, आपके राजस्थान क्षेत्र में देख लेंगे। यहाँ पे हिमालय वनस्पति प्रदेश आपका है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे थार मरुस्थल वाला है। ठीक है, फिर आप नीचे देखेंगे उत्तर पूर्वी वनस्पति है, उत्तर पूर्व उत्तर भारत की बात कर रहा है, वहां पर अलग है। हिमालय पार वनस्पति प्रदेश है। फिर वेस्ट कोस्टल मैदान आप देखेंगे, वेस्ट कोस्टल मतलब पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे भारतीय द्वीपीय समूह, जितने भी द्वीपीय समूह आपके हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब आपके यहाँ पे जैव विविधता बहुत मात्रा में है। आगे है तटीय कच्छ, कच्छ के पास देखेंगे वहां पे है आपका। ठीक है, वनस्पति प्रदेश आपका है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ये आपके 10 जो है टोटल, ये आपके भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट लिखा है, हॉटस्पॉट भी कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हॉटस्पॉट जिसे हम कह सकते हैं जब जिस क्षेत्र में प्रजातियों की बहुलता तो है, जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी बहुलता बहुत है, लेकिन वहां पे उनके मतलब क्या कहते हैं निरंतर संकट का भी भाव प्रकट होता है, जहाँ पे उनके विलुप्त होने का भी भाव प्रकट होता है, तो उसे हम हॉटस्पॉट जोन घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट आपका वही कहलाएगा जहाँ पे निश्चित रूप से देखेंगे तो जीव जंतुओं की बहुलता तो है, लेकिन वहां पर उनके जीवन का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जैव विविधता की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व की 36 जैव विविधता क्षेत्रों में से, मतलब 36 जो आपके हैं विश्व पूरे हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट है। ठीक है, 36, और उसमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित है। 4 आपके भारत में कौन कौन से हैं? हिमालय जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र। ठीक है, हिमालय क्षेत्र आपका जो भी है, इंडो वर्मा जैव विविधता क्षेत्र आप देखेंगे, इंडो वर्मा देखेंगे आपका जो पूर्वोत्तर भारत से लेके कंबोडिया ये सब है आपके देश वहां तक फैला है। सुंडालैंड की बात करेंगे, सुंडालैंड में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर इंडोनेशिया का एकदम निचला पार्ट पूरा आपके भारत का पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आपके 4 जैव विविधता क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे हॉटस्पॉट क्या है, हम बता चुके हैं, जहां पर निरंतर जंतुओं की प्रजातियों की बहुलता तो है, लेकिन उनके जीवन पर निरंतर संकट की भावना भी प्रकट होती है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार की। ठीक है, अब जैव विविधता तो हम देख चुके हैं, इनकी बहुलता है, लेकिन इस संरक्षण के क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, तो उपाय में देखेंगे हम यहाँ पे देखा जैव विविधता संरक्षण के प्रकार में लिखा है इन सीटू, साइड पर ही, मतलब कि जिस स्थान पे वो रहते हैं उसी स्थान पे उनको हम क्या करें, एक मतलब कि संरक्षण प्रदान कर दें। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें जब पौधे और जानवरों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास जहाँ पे वो पहले ही है मौजूद, ठीक है, यहाँ पे वो अपना जीवन स्टार्टिंग मतलब शुरू से ही वहां पे है निवास कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे संरक्षित क्षेत्रों में की जाती है, जिसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है भूमि क्षेत्र या समुद्र संरक्षण प्रक्रिया जो होती है आपके लिए, इसमें जैव विविधता में समानता बनाए रखने के लिए समर्पित है। इस प्रकार का संरक्षण विभिन्न जीनों में आबादी, प्रजाति, समुदाय और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की पूर्ण जैव विविधता को रक्षा करती है। ठीक है, पूर्ण रूप से उनकी उन्हीं के स्थान पर रखना है, तो मतलब कि पूरे संपूर्ण रूप से देख रेख करना, मतलब उनका एक वहां पे मतलब एक अनुकूल कंडीशन विद्यमान हो जाएगी, क्योंकि उनके जो कंडीशन है, आबादी है, उनकी प्रजाति है, समुदाय है, उनका इकोलॉजी सिस्टम उनका देखेंगे। ठीक है, सब चीज क्या है उनके अनुकूल है वहां पे, तो अच्छे से वो लोग वहां पे अपना सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंस्टीट्यूट संरक्षण में है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आप उदाहरण देखेंगे संरक्षण में, तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल आप देखेंगे, नेशनल पार्क हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, आपके किस में आएंगे, इन सीटू में आएंगे। ठीक है, और एक और है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जैव मंडल इसमें कहते हैं। ठीक है, इस जयमंडल रिजर्व, इसमें राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपका, राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन है, जो सबसे पुराना एक पॉइंट है, सबसे पुराना आपका जो उद्यान है येलोस्टोन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गई थी कि जो सबसे पुराना अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा है, तो आपका येलोस्टोन पार्क, जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इकोसिस्टम है, जो जीवित प्राणियों यानी जैविक घटकों और निर्जीव जो यौगिक हैं आपके निर्जीव जैविक घटकों दोनों से बना है, जैविक अजैविक दोनों घटकों से बना है, जिसमें से वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इकोसिस्टम में समझे हैं एक टाइप से, ये आप देखेंगे ये इकोसिस्टम है। रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, एक परितंत्र बनता है जीवधारियों के लिए, वहां पे निवास करने के लिए, संपूर्ण अपनी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, इसमें उनको दोनों घटक, जैविक घटक आपका और निर्जीव घटक, अजैविक घटक, दोनों विद्यमान रहेंगे। ठीक है, अब बात करें एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू तो हो गया, अब एक्स सीटू ऑफ साइट संरक्षण जिसे कहते हैं हम लोग, तो पौधों और जंतुओं के बीच उनके प्राकृतिक आवास के बाहर की जाने, ठीक है,
की जाने वाली बातचीत को एक्स सिटू सर्वेक्षण कहा जाता है। मतलब कि जब जहाँ पे वो हैं उनको उस स्थान से निकाल के कहीं अलग स्थान पे वहां मतलब स्थापित करके वहां पे उनका संरक्षण करना, ये आपका एक्स सिटू में आता है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो चिड़ियाघर, जू, जू मतलब आप देखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को लाया जाता है, उनको मतलब सब चीज व्यवस्था की जाती है और यही सब है। और मछली घर, एक्वेरियम, मछलियों का आप कहीं से लाएंगे, बड़े टब टब टाइप का शीशे वाले जार में रख देंगे मछलियों को, उनके वास स्थान से लाए हैं अब वहां रख दिए हैं, तो एक सिटी हो गया। वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे लाए जाते हैं, वहां लगाए जाते हैं। जीन बैंक, जीन बैंक में जैसे आप देखें कोई भी प्रकार के जो जीवधारियों के उनके जीन होते हैं उनको कलेक्ट करके एक स्थान पर स्थापित करते हैं, फिर वहां से उनका एक नर्सरी प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके किसमें आएंगे, एक्स सिटू में आएंगे, जिसको हम उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग नेशनल पार्क की। ठीक है, तो आप लोग इसमें राष्ट्रीय मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपके जो भी उद्यान है उसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके टॉपिक में जो देखेंगे पूछता है प्रश्न कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है, पहले टोटल बता दें, आपके नेशनल पार्क की संख्या 106 प्लस हो गई है, 106 से ज्यादा ही है। तो अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे टोटल 9 में दिखेंगे आपको। कौन कौन से हैं, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है आपके अंडमान निकोबार में, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, फिर मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क है आपका, सैंडल पीक, आप सैंडल पीक चोटी सबसे ऊंची है आप देखेंगे अंडमान निकोबार की, तो वहां पे सैंडल पीक नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कैंप बेल बाय नेशनल पार्क आपका भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गलथे नेशनल पार्क है। क्वीन झांसी मरीन नेशनल पार्क आपका अंडमान निकोबार में। इतने नेशनल पार्क आपके कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब चर्चा करें मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा यहाँ पर भी है, 9 है। कान्हा नेशनल पार्क आपका है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, साठ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, फासिल नेशनल पार्क है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतने सारे आपके जो हैं सबसे ज्यादा वाले हैं तो आपके मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए आगे देखेंगे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन से है, तडोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी, इंपोर्टेंट संजय गांधी आपका देखेंगे, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए चंदौली उत्तर प्रदेश का जिला है लेकिन है तो ये आपका पार्क जो है महाराष्ट्र में। अगर सरिस्का राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, सरिस्का है आपका, माउंट आबू नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे। फिर और केरल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है, एराविकुलम है आपका, एराविकुलम है, साइलेंट वैली शांत घाटी से कहते हैं नेशनल पार्क, ये भी आपके केरल में है। पेरियार है, ठीक है, समुद्री शोला नेशनल पार्क है, माथी केतान शोला नेशनल पार्क है, पबादू शोला नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सब कहाँ है, केरल में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देखेंगे सुंदरवन डेल्टा जहां बनता है सबसे बड़ा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे है। नेओरा वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, सिंगला राष्ट्रीय उद्यान आपका वहीं है। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका वहीं है, बुक्सा। गोरुमारा ये भी आपका वहीं है। जलदपारा ये भी आपका वहीं है। ठीक है, इतने आपके जो है आपके पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे। जम्मू और कश्मीर में देखिए, जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से हैं नेशनल पार्क, तो दाची गांव आप सुने होंगे, हेमी सबसे पुराना वाला, किश्तवाड़ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में, तो पीन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा, शिम्बलबरा और ग्रेट हिमालयन। ठीक है, आपके इतने सारे आप कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखेंगे। और फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम की बात करेंगे, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, असम प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में बात करें, काजीरंगा इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम पूछता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, असम में है। नामहारी नेशनल पार्क है, मानस भी आपका असम में है, डिब्रू साखोवा आपके असम में है, औरंग नेशनल पार्क भी आपका असम में है। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके असम प्रदेश। ठीक है, आगे चलेंगे। कर्नाटक देखें, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, पनेरघट्टा है, अंसी नेशनल पार्क है, कुंद्रेमुख है, नगरहोल है। ठीक है, नगरहोल, कुंद्रेमुख, आंसी, बनेरहट्टा और बांदीपुर, ये आपके कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो मुद्दुमलाई आपका है, गोविंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क ये भी है, इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। तो इतने हमारे नेशनल पार्क हो गए। अभी नेशनल पार्क संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पे, इसको भी देख लेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली नेशनल पार्क सबके सबसे पहला राष्ट्रीय आपको पार्क है। इसे 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाद में इसका नाम मतलब क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया, ठीक है। सबसे पुराना पहला आपका हेली नेशनल पार्क जो आपके उत्तराखंड में है, और बाद में इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस देखिए क्या है? जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आपका भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। ये जम्मू और कश्मीर में है स्थित, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पे भी स्थित नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे देखेंगे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये देखे थे कहाँ है? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये भारत का सबसे छोटा है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, ठीक। कच्छ की खाड़ी में है भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। मन्नार वाला भी एक है मरीन नेशनल पार्क, लेकिन आप देखेंगे श्रीलंका के पास मन्नार खाड़ी में है। लेकिन मरीन नेशनल पार्क पहला आप देखेंगे कच्छ की खाड़ी वाला एक है, भारत का पहला। केबुल लामजाओ लिखा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। लामजाओ नेशनल पार्क जो आपके मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। एकमात्र, तो लोटक झील है यहाँ पे, उसी पे तैरता हुआ एकमात्र केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नेशनल पार्क है। इन दोनों में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। 9 आप देखेंगे मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम देखेंगे भारत के प्रमुख जो आपके टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं उनकी चर्चा करें। तो ये 52 लिखा है, लेकिन बढ़ के हो गए हैं आपके 55-56 हो गए हैं, ठीक है। इससे प्रमुख रूप से देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, मैप समझ लेंगे। देखिए आप यहाँ देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो रणथंबोर आपका है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विषधारी, ठीक है। आपके इतने जो आपके हैं ये कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभी हाल ही में नया आपका बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में देखेंगे कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये आप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। फिर यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र में क्या है? मेलघाट है, लादोबा है, पेंच है, यहाँ भी सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव है और बोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आपके महाराष्ट्र में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, भद्रा है, काली टाइगर है, नागरहोल है, और देखेंगे यहाँ पे आपका नीलगिरी वाला वहां पे देखेंगे रघुनाथ टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब यहाँ पे केरल में जो इंपॉर्टेंट है पेरियार है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दो यहाँ पे है, पराम्बिकुलम और पेरियार, ठीक है। इस साइड देखेंगे आप तमिलनाडु में कौन कौन से है? तमिलनाडु देखेंगे कलककड़ा है आपका, अन्यमलाई है, मुद्दुमलाई है, सत्यमंगलम है और श्रीविल्लीपुथुर आपका नेशनल यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। फिर आगे देखेंगे एक है आपका नागार्जुन सागर वाला श्रीशैलम, अभी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे तेलंगाना में भी दो है, कवाल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ पे है? तेलंगाना में अमराबाद है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ इंद्रावती है, उदंती है और अचन कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, आपके कहाँ पे? छत्तीसगढ़। उड़ीसा में देखेंगे सिमलीपाल है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल सतकोशिया अभी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सुंदरवन टाइगर उद्यान, ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये दो आपके कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दाम्फा कहते हैं मिजोरम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें नामदफा, इंपॉर्टेंट है, पक्के कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, आपके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे देखेंगे अब असम में देख लें, असम में देखेंगे मानस है, नमेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है, ठीक है, ये आपके टाइगर रिजर्व आपके असम में है। बिहार में एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें झारखंड में पलामू क्या है? पलामू यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा है, पीलीभीत है टाइगर रिजर्व, ठीक है, दो ठो। उत्तराखंड की बात करें जिम कार्बेट है, राजा जी, ठीक है। तो आपके इतने सारे आपके जो टाइगर रिजर्व हैं विथ मैप हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। चलेंगे आगे देखेंगे। अब बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है, जैवमंडल रिजर्व की बात कर लें तो टोटल आपके भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व है, जैवमंडल रिजर्व है, ठीक है। तो 18 को विथ मैप से देख लेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को। बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में, देखें यहाँ पे नंदा देवी, ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ कच्छ के रण में देखेंगे, ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना वाला स्थान आपका जो है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ है।
अब मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी को भी किया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आचन कमार देखेंगे यहाँ पे, जहाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है, आचन कमार वाला है, अमरकंटक के पास है, ठीक है। कंचनजंगा आपका सिक्किम वाला है, ठीक है। मानस वाला आपका जो क्षेत्र है असम में, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। दिहांग दिबांग जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में, इसको बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है, ठीक है। डिब्रू सिखोवा आपका जो है यहाँ पे, उसको किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। सिमलीपाल आप देखेंगे उड़ीसा में, उसको बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है। शेषाचलम की पहाड़ियां जो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के पास, इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है। नीलगिरी जहां पर्वत है आपकी, इसको बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है, इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। टोटल आप देखेंगे इसमें 18 ये टोटल है जो बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किए गए हैं आपके भारत के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक जो हमारा था, इंपॉर्टेंट था, जो जैव विविधता संबंधित था टॉपिक, जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आएंगे नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक लाके। आप लोग तब तक वीडियो को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।